अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी यू मास्टर्स। आज हम EDU 410 का लेसन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जो कि है सम गाइडलाइंस। पहले हम देख लें कि गाइडलाइन क्या होती है। गाइडलाइन एक जनरल रूल, प्रिंसिपल, प्रीवियस एग्जाम्पल, पीस ऑफ आर्ट को कहते हैं। गाइडलाइन हमेशा हमारी मदद करती है जब भी हम किसी चीज़ को प्लान कर रहे होते हैं या डिज़ाइन कर रहे होते हैं। अब यहाँ हम देख लेते हैं कि हमें टीचिंग लिटरेसी स्किल्स की डिफरेंट गाइडलाइंस दी गई हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक का नेम है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट। अगर आप लोगों ने पिछला लेसन मेरा सुना है तो अब आप लोगों को अच्छे से पता चल गया होगा कि लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होती है। तो जिन बच्चों ने नहीं सुना तो मैं दोबारा उसका रिव्यू दे देती हूँ कि लैंग्वेज डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर बच्चा बचपन से ही लैंग्वेज को बोलना, सीखना, समझना स्टार्ट कर देता है। तो इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं कि बच्चा पहले साउंड सीखता है, देन बैबलिंग, फिर होलो फ्रेजेस, टू वर्ड सेंटेंसेस, टेलीग्राफिक सेंटेंसेस और देन फाइनली वो एक जॉइंट सेंटेंस बनाने के काबिल हो जाता है। अब लैंग्वेज में ये ऑब्जर्व किया गया है कि लैंग्वेज हमेशा सिंपल साउंड से अंडरस्टैंडेबल कन्वर्सेशन से में डिवेल्प होती है। ड्यूरिंग द लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोसेस बच्चा हमेशा सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ मूव करता है और ब्रोकन और इनकम्प्लीट सेंटेंसेस को कंप्लीट सेंटेंसेस बनाने के काबिल बन जाता है। अब जो बचपन में लैंग्वेज एक्वायर की जाती है ये बच्चों की बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। 5 साल की उम्र में बच्चा अपनी लैंग्वेज सिस्टम का मास्टर बन जाता है। ग्रामर से वो उसको ग्रामर का आइडिया हो जाता है और उसके पास थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स की वोकैबुलरी होती है। अब जो लिटरेसी स्किल्स हैं वो लैंग्वेज डेवलपमेंट से डायरेक्टली रिलेट करती हैं, इसलिए जो लैंग्वेज डेवलपमेंट की गाइडलाइंस है वहीं लिटरेसी स्किल्स की भी गाइडलाइन है, एक सेम ही पैटर्न है। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया लैंग्वेज मॉडल। अगर आप लोगों ने मेरा लेसन नंबर 2 सुना तो आप लोगों को तो अच्छे से रट्टा पक्का हो गया होगा कि लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होती है, लेकिन मैं दोबारा इधर रिव्यू दे देती हूँ। लेवल्स ऑफ लैंग्वेज के 5 लेवल्स होते हैं। फिनोटिक्स और फिनोलॉजी एक ही को कहा जाता है, दूसरा मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स। अब फिनोलॉजी में हम साउंड्स की स्टडी करते हैं, मॉर्फोलॉजी में फॉर्म्स और वर्ड्स, सिंटैक्स में हम क्लॉजेस और सेंटेंस देखते हैं, सिमेंटिक्स में हम वर्ड का मीनिंग देखते हैं और प्रैग्मेटिक्स में हम वर्ड का लैंग्वेज में यूज़ देखते हैं। तो इस ये डायरेक्टली रिलेट है जो लेवल्स ऑफ लैंग्वेज है वो स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज के साथ। अब स्टेजेस में पहले हमने स्टेज क्या पढ़ी थी कि बच्चा जो है वो साउंड बनाता है, फिर वो एक वन वर्ड स्टेज पे पहुंच जाता है कि जब बच्चा साउंड से एक वर्ड बोलना स्टार्ट कर देता है। देन हेलो फ्रेसेस और टेलीफ्रेसेस ये हमने पिछले लेसन में बहुत अच्छे से हम पढ़ के आ चुके हैं। और देन लास्ट पे जो 5th और 6th स्टेज थी वहाँ पे बच्चा फुली कन्वर्सेशन करना स्टार्ट हो जाता है। तो लेवल्स ऑफ लैंग्वेज, स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक ही पैटर्न पे ये दोनों काम कर रही है कि साउंड्स डेवलप होते हैं फॉर्म्स और वर्ड्स के साथ। अब यहाँ पे लिखा कि ये दोनों मॉडल्स सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ मूव कर रहे हैं, इनकम्प्लीट टू कंप्लीट हो रहे हैं। अब गाइडलाइन स्टार्ट विद बेसिस एंड मूव टू द कम्प्लेक्स की गाइडलाइन बेसिस से स्टार्ट होती है और देन मूव करती है कम्प्लेक्स की तरफ। अब हमारा जो टॉपिक 28 है लिटरेसी मॉडल्स। लिटरेसी मॉडल से मुराद है वो फ्रेमवर्क या लेवल सिस्टम जिसके ज़रिए रीडिंग और राइटिंग स्किल डेवलप होती है। यहाँ पे 2 मॉडल हैं, एक है बेसिक मॉडल और एक है कम्प्लेक्स मॉडल। पहले हम देख लें कि बेसिक मॉडल क्या होता है। बेसिक मॉडल में स्टूडेंट्स लेटर्स पहचानता है, सिंपल वर्ड्स रीड करता है, बेसिक सेंटेंस समझता है, सिंपल राइटिंग कर सकता है, यानी ये फाउंडेशन लेवल होता है। ऐसे ही कम्प्लेक्स मॉडल क्या होता है। कम्प्लेक्स मॉडल में स्टूडेंट्स डिफ़िकल्ट टेक्स्ट समझता है, पैराग्राफ और ऐसे लिख सकता है, क्रिटिकल थिंकिंग करता है, आइडियाज़ को लॉजिकली एक्सप्रेस करता है। ये एडवांस लेवल का मॉडल होता है। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात ये लिखा हुआ कि लिटरेसी इज़ द फंडामेंटल फॉर लर्निंग इन स्कूल, कि जो लिटरेसी सीखते वक्त हमेशा बेसिस से शुरू करें, लिटरेसी को हमेशा बेसिस से शुरू करना चाहिए। लेकिन जो ये लिखा हुआ कि लिटरेसी इज़ द फंडामेंटल फॉर लर्निंग इन स्कूल, कि लिटरेसी सिर्फ स्कूल सब्जेक्ट नहीं है, ये लाइफ स्किल भी है। लिटरेसी लर्निंग स्कूल लर्निंग की फाउंडेशन है। क्या लिटरेसी और सोसाइटी में पार्टिसिपेट करने में मदद करती है, पब्लिक इशू समझने में हेल्प करती है, जॉब मार्केट की स्किल्स की बुनियाद बनाती है। अगर लिटरेसी स्ट्रॉन्ग हो स्टूडेंट हर फील्ड में ग्रो कर सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को इस पैराग्राफ का उर्दू में बता दिया। अब लिखा हुआ इट इज़ पॉसिबल दैट एन इंडिविजुअल टू फेल दैट रीच ऑफ द कम्प्लेक्स मॉडल बट एनीवन हु हैव रीड द लेवल ऑफ द कम्प्लेक्स मॉडल्स मस्ट हैव पास थ्रू द लेवल्स ऑफ द बेसिक मॉडल। यहाँ पे है कि
लिटरेसी सीखते वक्त हमेशा बेसिक से शुरू करें। अगर टीचर डायरेक्टली कम्प्लेक्स शुरू करेगा तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, लर्निंग वीक हो जाती है। तो जो लर्निंग होती है वो हमेशा सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ मूव होनी चाहिए। अगर स्टूडेंट पहले ABC नहीं जानेगा तो फिर वो ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ऐसे तो वो फेल हो जाएगा। इसीलिए बच्चे को पहले लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस, पैराग्राफ इन सब से वो फैमिलियर होगा, तब जाके वो सक्सेसफुली कम्प्लेक्स लेवल तक पहुंच सकता है। और ये बहुत ही हमारा छोटा सा और इजी सा लेसन था। और भी हमारा एक और टॉपिक रहता है। अब नीचे आ रहा है लिटरेसी क्लासरूम। लिटरेसी क्लासरूम वी टीच ऑल द स्किल्स नीडेड फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। कि लिटरेसी क्लासरूम वो क्लासरूम होते हैं जहाँ रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग ये सब स्किल्स साथ साथ सिखाई जाती हैं। सिर्फ किताब नहीं पढ़ाई जाती बल्कि सारी स्किल्स सिखाई जाती हैं। तो यहाँ पे है कि लिटरेसी क्लासरूम में अवेयरनेस ऑफ साउंड्स दी जाती है, लैंग्वेज की अवेयरनेस ऑफ प्रिंट और रिलेशन बताया जाता है लेटर्स में और साउंड्स में। जब हम कहते हैं ना कि ये व्हेन वी से समवन इज लिटरेट, जब हम कहते हैं कि ये बंदा लिटरेट पर्सन है, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि ये पढ़ सकता है, बल्कि ये रीड, राइट, स्पीक और समझ सकता है। लिटरेसी एक कंप्लीट पैकेज है। अब ये है कि लिटरेसी क्लासरूम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल स्किल्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग सब स्किल्स। कि लिटरेसी क्लासरूम स्किल्स और सब स्किल्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। अब लास्ट टॉपिक है इस लेसन का कि स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिस। यही बात हम पहले बार बार रिपीट कर चुके हैं कि लर्निंग हमेशा सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ मूव करती है। पिछले तमाम मॉडल एक ही बात सिखाते हैं कि टीचिंग हमेशा बेसिस से शुरू होती है, पहले सिंपल, फिर इजी और देन स्टेप बाय स्टेप आगे कम्प्लेक्स की तरफ मूव करती है। अगर टीचर डायरेक्टली मुश्किल चीज़ शुरू कर दे तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और लर्निंग क्या हो जाती है, वीक। अब हमने कुछ स्टेप्स देखने हैं लर्निंग के कि किस तरह बच्चे एक्वायर करते हैं। पहले बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं, फिर उनको साउंड सिखाया जाता है, देन वर्ड्स, फिर उनको प्रोनाउंसिएशन, देन ऑर्डर ऑफ वर्ड, सेंटेंस, रीडिंग एंड राइटिंग। ये सारे वो लेवल्स इस सीक्वेंस को, जब तक हम सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते तब तक हम बच्चों को कोई भी चीज़ नहीं सिखा सकते। इसलिए सीक्वेंस को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। लिटरेसी क्लासरूम फॉलो करता है इस प्रिंसिपल को कि वो हमेशा इजी से डिफ़िकल्ट की तरफ मूव करता है। और बस इसी के साथ ये हमारा लेसन ख़त्म हो रहा है। इसमें अब याद करने वाली क्या चीज़ है, ये आप लोगों से पूछ ही जा सकता है कि वो स्टेप बाय स्टेप आप बताएं कि बच्चों को कैसे बेसिक से कम्प्लेक्स की तरफ मूव करवाना है। लिटरेसी क्लासरूम क्या होता है, सिंपल जो मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों ने इसको अपने अल्फाज में लिख देना है। बेसिक मॉडल क्या होता है और कम्प्लेक्स मॉडल, ये तो अब आप लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, अब जितना मैंने आप लोग को उर्दू में बताया सिंपली आप इसको अपने उर्दू में लिख सकते हो, सॉरी इंग्लिश में। और इसमें इतना रट्टा लगाने वाला कुछ भी नहीं था, सिर्फ कॉन्सेप्ट लेने वाला था, वो मैंने आप लोगों को दे दिया। अब आप लोगों से इसके अंदर से चाहे कॉन्सेप्चुअल MCQs है, जो ऐसे मर्जी है आप लोग पेपर अपना इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। मैंने ये सारे लेक्चर रीडिंग तो मैंने इसमें बहुत ही कम कोई इंपॉर्टेंट लाइन होगी तो मैंने रीडिंग की होगी, वरना मैंने सारी मेरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों को रीडिंग ना करवाऊँ, सारा कॉन्सेप्ट दूँ। मैंने बड़े लेक्चर्स देखे हैं, बस वो रीडिंग के अंधाधुंध करवाए जा रहे हैं और उन वर्ड्स को उर्दू में बताते हैं जो आप बच्चा खुद पढ़ के भी उर्दू उसको समझ आ जाए। तो मैंने बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए लेक्चर प्रिपेयर किए हैं, तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग मुझे भी सपोर्ट करो। तो इसी के साथ ही हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। काइंडली आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें ताकि मैं और मोटिवेट होऊँ, मुझे भी खुशी हो कि आप लोग मुझे रिस्पॉन्स दे रहे हैं। और इसी के साथ ही अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।